वज़ू के फ़राइज़। अभी जो है मिन जुमला वज़ू के तरीक़े आए थे कि वज़ू में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आखिर में इन्होंने ये भी बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके छूट जाने से वज़ू नहीं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ़र्ज़। तो अब ये फ़र्ज़ बता रहे हैं कि वज़ू के फ़राइज़ कौन कौन और कितने हैं। वज़ू में फ़र्ज़ फ़कत 4 चीज़ हैं। कितने हैं? वज़ू में फ़र्ज़ 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, एक मरतबा सारा मुँह धोना। एक मरतबा पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक मुँह का धोना क्या है? फ़र्ज़ है। दूसरे, एक एक मरतबा कहनियों समेत दोनों हाथ धोना। ये भी चीज़ें आई थी, लेकिन फ़र्ज़ को अलग करके यहाँ बता रहे हैं। कहनियों समेत दोनों हाथ को एक मरतबा धोना। तीसरे, एक बार चौथाई सर का मसह करना। चौथाई सर का मसह करना मुराद बोले तो ये सर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से यहाँ तक आ जाते हैं। अगर कोई इस तरह भी कर ले तो मसह हो जाएगा। चौथा, एक एक मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। एक एक मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना, बस इतना ही फ़र्ज़ है। ये 4 चीज़ों में से अगर कोई चीज़ भी छूटेगी तो वज़ू होगी ही नहीं। इसके अलावा की चीज़ें अगर छूटेंगी तो वज़ू हो जाएंगी, लेकिन जो सुन्नत है, जो मुस्तहब है, जिसका जो सवाब है, उसमें कमी रह जाएगी। तो अब वज़ू की सुन्नत भी बता रहे हैं कि वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं। नंबर 1, गट्टों तक हाथ धोना। गट्टों तक हाथ धोना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह कहना। ये सब क्या है? सुन्नत। नंबर 3, कुल्ली करना। नंबर 4, नाक में पानी डालना। अब किस तरीक़े से नाक में पानी डालना है, कुल्ली करना है, वो पीछे मिन जुमला में बता दिया गया था। मिसवाक करना, सारे सर का मसह करना। अगर किसी को मिसवाक मैसर न हो तो उंगली से भी कर लेनी चाहिए, सुन्नत अदा हो जाता है। सारे सर का मसह करना, पूरे सर का मसह करना भी सुन्नत है। हर उज़्व को 3-3 मरतबा धोना, ये क्या है? सुन्नत है। अगर कोई एक मरतबा धो करके चारों उज़्व को धो लेता है तो वज़ू हो जाएगा। अगर कोई 3 मरतबा नहीं धोता है तो उसकी भी वज़ू दुरुस्त है। ये नहीं उस पर हुक्म लगा देने का, अरे एक ही मरतबा धोया वज़ू होगा ही नहीं। देखना कि इस तरह से करने का रिवाज चला हुआ है। वज़ू करने के बाद, शायद मसह के बाद या मसह से पहले, चुल्लू में पानी लेके 3 मरतबा इस तरह करेंगे। तो ये सब चीज़ें फजूल है, नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जितनी चीज़ें किताब में आए उसके अलावा नहीं करनी चाहिए। कानों का मसह करना। कानों का मसह करना ये भी क्या है? सुन्नत है, फ़र्ज़ में से नहीं। अगर कान का मसह नहीं कर पाया तो भी वज़ू दुरुस्त है। हाथ और पैर की उंगलियों का खिलाल करना। हाथ और पैर की उंगलियों का खिलाल करना, जिसके लिए अगर इस तरह के मोटे उंगली हैं, खुलते ना हो, पानी के पहुंचने का अंदेशा हो, उस वक्त तो फ़र्ज़ है, पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर पानी पहुंच सकता हो तो, किसी का ज्वाइनिंग है, बहुत सारे के होते हैं, तो आप उसके अंदर कैसे पानी पहुंचाएंगे या उसका खिलाल कैसे करेंगे? मुमकिन हो तो पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक बाल के बराबर भी अगर सूखे रह जाएंगे तो वज़ू नहीं होगी। वज़ू नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी। हाथ और पैर की उंगलियों का खिलाल करना ये भी क्या है? सुन्नत है। अगर न भी किया और भीग गया तो अदा हो जाएगा। ये सब बातें सुन्नत हैं, और उसके सिवा जो और बातें हैं वो सब मुस्तहब हैं। इन चीज़ों के अलावा जो चीज़ें थीं वो सब क्या है?
मुस्तहब है। मुस्तहब को करने या न करने से कोई गुनाह नहीं है। सुन्नत को कर ले तो बेहतर है, न करे तो मुसलसल नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ू के ज़रूरी व मुख्तसर मसाइल। मसला, जब ये 4 उज़्व जिनका धोना फ़र्ज़ है धुल जाएंगे तो वज़ू हो जाएगा, चाहे वज़ू का क़स्द हो या न हो। ये वज़ू के 4 फ़र्ज़ जो बताए गए हैं, अगर ये ख़ुद ब खुद भी धुल जाए, मसलन बारिश के पानी में खड़े हो गए या नदी में कूद करके नहा लिए, तो वज़ू हो जाएगा। जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा लेवे और वज़ू ना करे, या हौज़ में गिर पड़े, या पानी बरसने में बाहर खड़ा हो जावे और वज़ू के ये आज़ा धुल जावे तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन सवाब वज़ू का नहीं मिलेगा, क्योंकि वज़ू के लिए वो उसकी कोई नीयत ही नहीं थी। अरे दरिया में जब नहाने गया तो उस वक्त उसके वज़ू या इस तरह के नमाज़ पढ़ने की कोई नीयत थी नहीं थी। मसला, अगर किसी के नाखून में आटा लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं हुआ। इसी तरह से और चीज़ों का मिसाल ले लो कि कोई भी ऐसी चीज़ हाथ के ऊपर लग जाए जो पानी को नहीं पहुंचता है, मसलन फेविक्विक अगर हाथ पे लग जाए तो क्या उसके नीचे जितने दूर में लगे रहेंगे उसके नीचे पानी जाएंगे? नहीं जाएंगे, उसको छुड़ाना चाहिए। अगर हाथ कटा रहे तो उसमें आग नहीं पड़ सकता। अभी मसला आगे आ रहा है। जब याद आवे तो आटा देखे तो आटा छुड़ाकर पानी डाल ले, और अगर पानी पहुंचाने से पहले नमाज़ पढ़ ली हो तो उसको लौटावे और फिर से पढ़े। देखिए, नमाज़ अगर किसी ने पढ़ ले, भूले से लगा हुआ था, किसी ने वज़ू करके नमाज़ पढ़ लिया और फिर उसके बाद देखा, तो फिर उसको बाद छुड़ाने के बाद फिर से वज़ू करे या भिगावे और फिर से नमाज़ पढ़े। जैसे क्या पता चला कि हटाना ज़रूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। मसला, किसी के हाथ पांव फट गए और उसमें मोम, रोगन या और कोई दवा भर ली और बे उसके निकाले ऊपर पानी बहा दिया तो वज़ू दुरुस्त है। अगर फट गया या गड्ढा सा हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो उस वक्त दुरुस्त है। मसला, अगर हाथ पाँव में कोई फोड़ा है या कोई और ऐसी बीमारी है कि उस पर पानी डालना नुकसान करता है तो पानी न डालें। फोड़ा, फुंसी या ऐसी कोई चीज़ है जिस पर पानी डालने से नुकसान हो सकता है, बढ़ सकता है, तो पानी न डालें। वज़ू करते वक्त सिर्फ भीगा हाथ फेर ले। मसलन यहाँ पे फोड़ा, फुंसी या ज़ख़म है, तो अब मैं वज़ू कर रहा हूँ तो इस वक्त में क्या करेंगे, ऊपर से सिर्फ हाथ भीगा हुआ जो पानी का हाथ रहेगा उसको क्या करेंगे, फेर देंगे, तो क्या होगा, वज़ू हो जाएगा। उसको मसह कहते हैं, मसा करना। कही जाए कि ज़ख़म पे मसा कर लेना तो उससे मुराद क्या समझना है, भीगे हुए हाथ को उस पे फेर लेना। अगर ये भी नुकसान करे तो हाथ भी न फेरे, इतनी जगह छोड़ दे। अगर हाथ फेरना भी नुकसान करता है तो उस जगह को छोड़ देंगे, हाथ भी नहीं फेरेंगे। मसला, अगर ज़ख़म पर पट्टी बंधी हो, ज़ख़म पर पट्टी बंधी हो, अगर किसी का हाथ पैर पाँव कट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पट्टी, जो वाइट पट्टी जो लगती है, पट्टी जो लगी हो, और पट्टी खोलकर ज़ख़म पर मसा करने से नुकसान हो सकता है। पट्टी खोलने या बांधने में बड़ी दिक्कत और तकलीफ़ होती है तो पट्टी के ऊपर मसा कर लेना दुरुस्त है, और अगर ऐसा ना हो तो पट्टी पर मसा करना दुरुस्त नहीं, पट्टी खोलकर ज़ख़म पर मसा करना चाहिए। मसलन किसी के हाथ कट गए और उसके ऊपर पट्टी लगी हुई है, अगर इस सूरत में है ज़ख़म कि पट्टी खोल करके वो अगर धो ले तो उसको पट्टी खोल करके धोना है। अगर इस सूरत में है कि अगर पट्टी को खोलेगा तो नुकसान हो सकता है तो पट्टी को ना खोले, ऊपर से ही क्या करे, मसा कर ले। और अगर ज़ख़म थोड़े से में है और पट्टी ज़्यादा दूर में बंधा हुआ है तो पट्टी खोलने में अगर तकलीफ़ है तो ऊपर से मसा कर लेंगे पूरे में, और अगर तकलीफ़ नहीं है तो पट्टी खोल करके ज़ख़म के अलावा के जगहों में क्या करेंगे, धुलेंगे, मसा कर लेंगे।
मसला, अगर पूरी पट्टी के नीचे ज़ख़म नहीं है तो पट्टी खोलकर ज़ख़म छोड़कर अगर और सब जगह धो सके तो धोना चाहिए। ज़ख़म के अलावा की जगहों को धोने से कोई तकलीफ़ नहीं है तो धो ले। और अगर पट्टी ना खोल सके तो सारी पट्टी पर मसाह कर ले। अगर पट्टी खोलने में बांधना खोलना परेशानी का हो सकता है तो उस वक्त क्या करें, इस सूरत में पूरे पट्टी पर मसाह कर ले।